हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 29 जुलाई, वेंसडे। कैसा रहा यार आज का मार्केट और कैसा लगा आपको आज का दिन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्दो मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स नहीं, मैसेजेस आ चुके हैं। कमेंट तो भाई ये वाला एक आया है, दिल छू गया यार ये वत्सल का कमेंट मेरे को। खतरनाक कमेंट करता है ये। लिख रहा है 2-3 ट्रेड मिल गए, बढ़िया भाई, आपके लेवल से यार जी करता है टैटू बनवा लूँ अपने। थैंक यू सो मच भाई। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मतलब ये वाली चीज़ है कि हफ्ते में 2 बार है ना, 5 में से 2 दिन है ना अपने लेवल्स काम करते हैं, पर बहुत तगड़े काम करते हैं, वो वाली चीज़ है। एंड इट्स ऑल अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या फिर कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, नहीं काम करते उस दिन चुपचाप चले जाओ, जिस दिन काम करते हैं ना उस दिन पैसा बनाओ, वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। बढ़िया चीज़ एज इन के ऑल्दो ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे अपन, 8:54 हो रहे हैं अभी। ठीक है, बढ़िया चीज़ ये कि पता नहीं भाई किस्मत जो है अपनी वो, यार पता नहीं भगवान क्या खेल खेल रहा है, मजाक कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें। बट स्टिल बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखो, गधे के लड़ से लिखी हुई है किस्मत, है ना, लेकिन फिर बाद में पानी डाल के धो भी दी थी, वैसी वाली चीज़ है। ऐसा कुछ है सीन। देखो तुम्हारे भाई की एंट्री देखो एक बार, परफेक्ट एंट्री हुई यहाँ पे एकदम। ठीक है, आज इस पॉइंट पे 2 ट्रेड ली थी आज। ठीक है, सिर्फ 2 ट्रेड ली थी आज और कोई ट्रेड नहीं ली भाई। 24,100 की पुट है ना, ये कैरी फॉरवर्ड करी है, जिसके लिए मैं तुम लोग को भी बोल रहा हूँ। और अभी इसमें क्या मतलब वो चल रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा गांड मस्ती चढ़ रही है ये वाली कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन देख करके। 24,200 की कॉल देख करके ये कैरी फॉरवर्ड करी है। और पता है चलो ये भी बताऊंगा मैं तुम लोग को क्या सोच करके कैरी फॉरवर्ड करी थी, है ना। ये छोड़ दो, पहले ये बताता हूँ 24,100 वाली जो पुट है। ठीक है, पहले इसका वो बताता हूँ यार मैं तुम लोग को एनालिसिस। देखो ये जो 24,100 वाली पुट है ना, इसमें ना आज देखो मार्केट जो था ना, ये ना सिंपली हमारे ना यहाँ पे इस वाले लेवल पे ओपन हुआ। ठीक है, हमने जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था ना, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ही अगर किसी कोई 9:15 पे अगर कोई ऑर्डर पंच इन कर देता ना, तो लिटरली उसको पूरे दिन भर बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती भाई। तुम लोग मतलब लिटरली ना, मैं 15 दिन जितना काम करके पैसा बनाता हूँ ना, तुम लोग भाई 3 मिनट के अंदर अंदर उतना पैसा आराम से बना लेते हैं यार तुम लोग। 1 2 3, ये 3rd 4th कैंडल के अंदर तो तुम लोग का टारगेट ही हिट हो जाता भाई। यहाँ पे इतना शानदार काम किया इस लेवल ने। ठीक है, इसके बीच में फंस करके रह गया यहाँ पे। ये वाले जितने भी सेलर्स थे ना, ये वाले जो सेलर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे थे कि यार इससे बच करके रहना, ऑपरेटर लेवल भी है और यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है ना, वो भी है क्या बोलते हैं उसको, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, इस पे टच किया, टच करते के साथ ही ना यहाँ पे सेलिंग आ गई। ठीक है, सेलिंग आई, यहाँ पे वाइप ऑफ कर दिए अपने सारे गेंस। डे लो के नीचे लिक्विडिटी उठाई, लेकिन ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया था, ठीक है, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था। अब तुम लोग देखो यहाँ पे ट्रेड नहीं पंचिंग कर पाए, 9:15 1 सेकंड पे, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ नहीं करी, रहने दो। यहाँ पे तो पुट ले सकते थे, यहाँ पे भी नहीं करी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे बाय कर सकते थे जब इसने डे लो के यहाँ पे ना, इस पॉइंट के ऊपर ना, जब डे लो की लिक्विडिटी को रेड किया। ठीक है, इस लिक्विडिटी को इसने रेड किया यहाँ से, है ना, लिक्विडिटी रेड करके यहाँ पे तुरंत घुस गया। यहाँ पे वापस कॉल बाय कर लेते यार, इस पॉइंट पे कॉल बाय करते, यहाँ पे यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, देन फिर उसके बाद में आराम से फिर से राइड कर लेते इसको, ट्रेंड को। चलो ठीक है, तुम लोग ये भी नहीं करे। अब एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पे इसने डे हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी को ट्रेड किया, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर से इसने यहाँ पे ना बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, तो यहाँ पे वापस से पुट बाय कर सकते थे इस पॉइंट के ऊपर जब ये वाली कैंडल दिखाई दी। ये तो बहुत क्लासिक चेंज और डिलीवरी वाली कैंडल है यार ये दोनों तो एग्जैक्ट। अभी देखो तुम लोग 10-12 जो लोग हो ना, जिन लोगों ने तुम लोगों ने मेरे को रेडिट पे मैसेज किया है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट्स किए, बहुत अच्छी बात है यार, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग के लिए। उनके लिए नहीं बोल रहा मैं ये बात, बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये परफेक्ट चेंज और डिलीवरी है। ठीक है, इन लोगों ने ना, बायर्स ने ना ऊपर ले जाने की कोशिश करी यहाँ पे, और सेलर्स जो थे वो इसको तो यहाँ से पटका ही पटका, इतना तो रिवर्सल लेकर के आई है, और फिर बाद में ना लास्ट में कैंडल भी यहाँ तक क्लोज करवा दी। एंड देन फिर यहाँ पे ना वापस से ना इस पॉइंट के ऊपर अब उनको कन्फर्मेशन मिल गया। ठीक है, क्लासिक चेंज और डिलीवरी यार ये। और सोचो जिस पॉइंट पे बायर्स ने इतना जोर लगाया था कि इतनी 5-5 पॉइंट है ना, ये लोग 1 मिनट की कैंडल पे ना 5-5 पॉइंट विक्स को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको पूरा ना कंप्लीटली ऑब्लिविएट करके घुस गई ये कैंडल नीचे की तरफ। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे आया, इसने इस फेयर वैल्यू गैप को ना यहाँ पे फिर से फिल किया। ठीक है, जहाँ पे अपनी चेंजर डिलीवरी हुई थी ना, इस पॉइंट के ऊपर देखो इसने फेयर वैल्यू गैप को ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो जहाँ पे चेंजर डिलीवरी का हुआ था, इसने इसको टैप किया, यहाँ एंटर कर लेते, अगर यहाँ भूल गए थे तो यहाँ एंटर कर लेते। ठीक है, पर कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पे आया एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे। अब देखो मैं तुम लोग को ना दोष नहीं दे रहा हूँ,
इस पॉइंट पे मैं भी सो रहा था। आज मैंने गलती से अलार्म बंद कर दी थी। आज का बहुत अच्छा दिन था, पर यार मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, मैंने वीडियो ये बोल के शुरू किया है कि भाई किस्मत पता नहीं क्या गड्ढे के लंड से लिखी हुई है या फिर बाद में पहुँच दी गई है अच्छे से पानी डाल करके, समझ नहीं आया, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं भी सो रहा था, मैं उठा था इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे 1 बजे के अराउंड उठा था यहाँ पे कहीं पे, है ना। ये वाला ऑपरेटर एक्टिविटी देखी, ठीक है, इस लो पे आया ये, और इस लो पे आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के अंदर है ना तुम लोगों को पुट के अंदर दिखाई देगा कि पुट के अंदर है ना वो हुआ था, डेटा चेंज हुआ था। देखो यहाँ पे ये रहा वो कंसोलिडेशन, ये रहा वो कंसोलिडेशन एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्ट ये रहा वो कंसोलिडेशन 13:01 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को ऑलरेडी ओवर डेटा जो है ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,100 की पुट का ओवर डेटा गिर रहा है, मतलब बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट था वो 24,000 के ऊपर था, 100 पॉइंट्स ऊपर, 2 स्ट्राइक ऊपर का ओवर डेटा जो है वो गिर रहा है यहाँ पे। खास करके जैसे ही ये वाली कैंडल आई ना, ये वाली कैंडल जैसे ही आई उसके बाद में कन्फर्मेशन मिल गया कि ये ऑपरेटर जोन है। इस ऑपरेटर जोन को मैंने मार्क किया, ठीक है। अब देखो तुम लोग, प्यारी चीज़ देखो, यहाँ पे एंट्री परफेक्ट थी, सब कुछ परफेक्ट था। ये देखो यहाँ पे जब इसने ना यहाँ पे आकर के ना, अब ऑपरेटर जोन इसने स्पॉट पे, यहाँ पे ना स्पॉट पे ना इसने वो किया, इसको मिटिगेट किया ऑपरेटर जोन को, ठीक है। ये स्पॉट है, ठीक है, फ्यूचर में स्पॉट पे ना इसने इसको मिटिगेट कर दिया। क्या इसने इसको ऑप्शन चार्ट में मिटिगेट किया? इस पॉइंट तक तो ना देखो, यहाँ पे ना अगर तुम लोग यहाँ पे आकर के देखोगे ना, यहाँ तक तो ये लिक्विडिटी बना रहा था बस खाली। इस पॉइंट पे तो इसने लिक्विडिटी जनरेट करी, यहाँ पे इक्वल लो जनरेट करे इसने, और इस लिक्विडिटी को भाम करके ना एक बार में उठा करके ले गया ये, ठीक है। ये था हमारा एग्जैक्टली ये वाला जो जोन था, ये वाला हमारा जोन था ऑपरेटर जोन, जिसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ था और फिर उसके बाद में ये वाला ब्रेकआउट आया था, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या सिंपली ना इस कैंडल के अंदर है ना मेरे को कंफर्मेशन मिल गया, जब ये कैंडल है ना लास्ट के ना 5 सेकंड के अंदर पलट गई थी ना ये वाली कैंडल, ठीक है, तब मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था। अगर कोई देख रहा हो तो कमेंट करके बताना है इसको, है ना। जब ये पलटी तो मैंने यहाँ पे ना चुपचाप है ना मैंने 106 रुपये पे ना यहाँ पे ना इसकी एंट्री ली थी। देखो 106 रुपये 55 पैसे पे यहाँ पे इसकी एंट्री ली, ठीक है। और यहाँ पे प्यार से ना मैंने 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया कि ये ट्रेड चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। पर इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई थी। यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसके बाद में इसने थोड़ा सा चोट दिखाया मेरे को, यहाँ पे ना इसने स्टॉप लॉस हिट करने के लिए गई, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे सेव हो गया। जैसे ही ये यहाँ पे आई ना 116 रुपये पे आई, यहाँ पे आते ही ना मैंने जाकर के ना इसका ना यहाँ पे जाकर के इसको मैंने ऑब्जर्व किया, फिर 116 रुपये से ना सीधे ये 129 रुपये गई। जब ये 129 रुपये गई ना, इस टाइम पे ना यहाँ पे ना नहाने चला गया भाई, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके नहाने चला गया इस टाइम पे। ये देख लो तुम लोग 107 रुपये पे, जिसको 95 से स्विच किया था ना मैंने, इसकी इन्फो आती है कहीं पे, पहले कहाँ पे था ये, कितने चेंजेस हुए इसमें, व्यू हिस्ट्री, ये रहा व्यू हिस्ट्री, ये रहा देखो 95 रुपीज़ का था ओपन पेंडिंग, ठीक है। फिर इसको देखो मैंने ना यहाँ पे एग्जैक्ट 1:32 पे ना यहाँ पे 107 रुपये पे ना इसको स्विच किया मैंने 1:32 पे, यहाँ पे एग्जैक्ट इस कैंडल पे है ना मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दिया। अब एक और वजह बताता हूँ, तुम लोग बोलोगे कि गौरव भाई गांड में ज़्यादा चुल थी आपके इसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करने की, क्यों किया, क्यों करी गांड मस्ती ऐसी, दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भैया क्यों करी गांड मस्ती ऐसी, है ना। इसलिए करी थी भाई ये वाली गांड मस्ती, इसलिए करी थी वाली गांड मस्ती कि तुम लोग खुद देख लो यहाँ पे, ठीक है। जब ये वाला ऑपरेटर एक्टिविटी जोन के बाद में ना मार्केट फटा था ना, मार्केट फटा एज इन जब नीचे की साइड में झुका था मार्केट, ठीक है। तुम लोग ये देखो, ये ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है यहाँ पे, इसके बाद में ना सिर्फ 4 कैंडल आई है ढंग की, ठीक है। और इन 4 कैंडल के अंदर है ना तुम लोग ओवर रेटेड ड्रॉप देखो, इसमें देखो यहाँ पे देखो इसका ओवर रेटा देखो कितना भयंकर ड्रॉप हुआ है। 23 लाख पोजीशंस है ना वो यहाँ पे है ना स्क्वायर ऑफ हो गई। देखो 23,32,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे ना ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गए। अभी ऐसे केस के अंदर है ना कोई अपना कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों नहीं शिफ्ट करेगा। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज कि जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड देना मेरे को ना। एक सेकंड गाइस, अब देखो यहाँ पे ना कोई क्यों नहीं करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम लोग को साफ सीधी सी बात बता देता हूँ, है ना। सपने सोने मादरचोदों वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ना यहाँ पे ना ऐसा कुछ फॉल आ सकता है,
ये वाला फॉल आ सकता है, कोई बहुत भयंकर कैटास्ट्रोफिक वाला फॉल नहीं, ऐसा कुछ फॉल आ सकता है यहाँ पे जिसमें एटलीस्ट है ना अपन को थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन ढंग का मिल जाएगा, या फिर एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना ये जाकर के ना यहाँ पे अपने इनको तो निकाल ही देगा यार। जो यहाँ पे ना डे हाई के ऊपर है ना, यहाँ पे डे हाई पे जो बार बार सेलिंग कर रहे हैं ना, ये लोग जो बार बार सेलिंग कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, एटलीस्ट यार ये तो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये यहाँ पे जाकर के ना इनको निकाल देगा, ये यहाँ पे जाकर के, ठीक है, 140 142 रुपये तक। यहाँ पे मेरा चुपचाप भाई स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पे बढ़िया सा नहाने के लिए चला गया। गलती होगी, बहन चोट, नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं करता तो फिर भी ना ढंग का बाहर आकर के इस पॉइंट पे ना 150 रुपये में इसको बेच देता 3 बजे के अराउंड। यहाँ पे आकर के इसने इस कैंडल के अंदर मादर चोट देखो, इस कैंडल के अंदर ना इसने 107 रुपये पे ना यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, और स्टॉप लॉस हिट करने के जस्ट अगली कैंडल पलट गई। एंड देन फिर उसके बाद में देखो इसने ना यहाँ पे डायरेक्टली 54 रुपये का अप्रिसिएशन दिया। मैं नहीं कह रहा कि मादर चौथ मैं लो और हाई पकड़ लेता, लेकिन यहाँ पे है ना मेरा 106 रुपये की ना यहाँ पे जहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, 106 रुपये से लेकर के एटलीस्ट जो मैंने ना डे हाई का टारगेट सोच रखा था कि यहाँ पे ना डे हाई पे ये बड़े मादर चौथ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मादर चौथ बैठे हैं, यहाँ तक का तो टारगेट यार मैं एटलीस्ट आराम से लगाता ही लगाता ना, क्योंकि ये तो मैं पहले भी सोच करके बैठा था। जब इसने ये वाला अप्रिसिएशन दिया तो मैं उस टाइम पे भी सोच करके बैठा था कि 140 रुपये का टारगेट लगा देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ स्टॉप लॉस से तो कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट किया था कि 15 मिनट में ना करके आ जाऊँगा और फिर उसके बाद में ना अपन वो कर लेंगे, देख लेंगे मार्केट को। लेकिन मार्केट जो 1:32 पर तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया और इसने विद इन 6 मिनट के अंदर अंदर स्टॉप लॉस हिट ही कर दिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थी आज की ट्रेड का एक्सप्लेनेशन जो मैंने ली यहाँ पे, है ना। पका नहीं रहा, बस तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1:32 की जो कैंडल है ना वो तुम लोग यहाँ पे 1:32 की कैंडल भी देख लो। नहीं सॉरी, रुको एक सेकंड, यहाँ पे एंट्री हुई थी 1:56 पे, सॉरी 1:56 पे एंट्री हुई थी यार। इस पॉइंट पे एंट्री हुई थी। चेंज और डिलीवरी जब मेरे को यहाँ पे दिखाई दी थी ना, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे जो चेंज और डिलीवरी दिखाई दी थी ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री ली थी भाई, बहुत सोच समझ करके ली थी। ऑपरेटर जोन था। इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती है, ये कैंडल से फटती तो है आप लोग की देख करके, ठीक है, और आप लोग को पता भी चल जाता है कि यहाँ पे ना कोई तो बहुत तगड़ा बायर बैठा है भाई, बहुत तगड़ा बायर है कोई ना कोई यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट आप अपने जोन्स को मानोगे ना तब आपका काम होगा। और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया। जैसे ही इसने कन्फर्मेशन दिया, 1:56 वाली कैंडल के अंदर एंट्री ले ली थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेकर के यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था एंड देन फिर यहाँ का छोटा सा टारगेट था इस पॉइंट का। अब इसने मादर चोट टारगेट तो दिया, लेकिन ये 3 बजे वाली कैंडल के अंदर टारगेट दिया इसने यहाँ पे, जिससे अपन ऑलरेडी बाहर निकल चुके थे। बट एनीवेज, एक अच्छी चीज़ इन सब में ये हुई कि जिस टाइम पे ना वत्सल ने बोला, क्वेश्चन पूछा था कि भाई BTST कैसे करते हैं, BTST वाली स्ट्रैटेजी बताओ या उसका सेटअप बताओ। तो मैंने वत्सल के साथ में शेयर किया था कि जब भी ना आपका 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ना, जब कोई बहुत तगड़ा POI लेवल है ना हिट होता है, ठीक है, या बहुत तगड़ा लिक्विडिटी ग्रैब हो किसी भी साइड का, सिंपल भाषा में, तो उस साइड में ना आप वो कर सकते हो, BTST कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिला मुझे, बैंक निफ्टी के अंदर है ना, यहाँ पे अपनी ये क्लोजिंग कैंडल थी जिसने अगले दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करवाई थी 1% की, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे मिटिगेट हुई, राइट, फर्स्ट यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे रिलायंस के अंदर है ना अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ थी लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दी यहाँ पे, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ यहाँ पे कि जो HDFC बैंक था, इसने खुलते ही यहाँ पे एब्सोल्यूट कैंडल बनाई निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए। एब्सोल्यूट कैंडल का जो लो था, ये बायर्स ने बहुत अच्छा डिफेंड किया। ये लेवल से ऑल्दो सेलिंग आई, लेकिन फिर भी लास्ट में इसने भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही दी है। यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल्स देखो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही है। ये तीनों फैक्टर्स देख करके ना भाई, अपन ने ना यहाँ पे लास्ट में 24,200 की जो कॉल थी ना 4 अगस्त की एक्सपायरी वाली, ये कॉल अपन ने ना उठाई 77 रुपीज़ के ऊपर, राइट, और अभी चल रही है 82.50, है ना। अब तुम लोग एक मस्त चीज़ देखो, मैं पता क्या सोच रहा था कि ना इसको फ्राइडे को निकाल दूंगा, ठीक है, फ्राइडे क्या है 31 तारीख का, फ्राइडे को निकाल दूंगा, तब तक है ना 50-60 रुपये के अराउंड है ना ये बढ़ जाएगी, है ना। और 50-60 रुपये के अराउंड तब तक चली जाएगी, क्योंकि तब तक है ना निफ्टी एटलीस्ट सॉरी ये रहा, तब तक है ना एटलीस्ट यहाँ पे ना अपन तब तक है निफ्टी क्या करेगा कि इस केस में ना यहाँ पे अभी इसने लास्ट में जो मूव दिखाया ना, मैं यही सोच रहा था कि लास्ट में इसने मूव दिखाया, ये यहाँ पे जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी उठाएगा और उठा करके फ्राइडे तक है ना ये यूँ निकल जाएगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक, लेकिन भाई भगवान यार पता नहीं क्या चाहते हैं। ये देखो तुम लोग गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है अभी मैं खुश हूँ, ऑल दो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस चीज़ से, है ना। अभी अथर्व को भी मैसेज किया है मैंने, उसने अभी रिप्लाई किया है, जस्ट अभी उसका देखा है, ठीक है।
बढ़िया चीज़ चल रही है यार ये, कि ये एक दिन के अंदर अंदर ही, जिस दिन मैंने खरीदी उस दिन के अंदर अंदर ही ये इन द मनी आ गई, राइट। हु नोज़ कल को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट स्टिल इस ट्रेड का दुख है यार मुझे इस वाले ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये बहुत प्यारा सेटअप था। सिंस मैंने तुम लोग को ये एक्सप्लेन किया है तो तुम लोग को पता है यहाँ पे कि यार ये सच में प्यारा सेटअप था और ये काम भी किया। बस मादर चो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट यार, एक तो क्या मेरी गाड़ी में चुल बहुत होती है यार, मैं स्टॉप लॉस है ना कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत जल्दी शिफ्ट करता हूँ, वो वाला सीन है, ठीक है। 8:54 पे शुरू किया था वीडियो, 9:08 हो चुके हैं, 12 मिनट से तो मैं मेरी ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जाने दो इसको फटाफट से। कल एक क्वेश्चन आंसर करना भूल गया था यार मैं वत्सल का, ये अभी कर देता हूँ वीडियो की शुरुआत में ही। और निफ्टी का वो लगा दूंगा मैं, टाइम स्टैम्प लगा दूंगा कि निफ्टी का एनालिसिस एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हो रहा है, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। आज तो भैया संभाल लिया, पुट सेलर्स ने, लगा नहीं था 24,000 तक जाएगा, 100 पॉइंट की रेंज में ही रहा, बट कल शायद अच्छे मूव दे बड़ी एक्सपायरी के चलते। ये हफ्ते कोई फेड मीटिंग भी है क्या, उसका असर पड़ेगा अपने पे? हाँ यार मैंने भी ना इस फेड मीटिंग के बारे में सुना था, और ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना गिफ्ट निफ्टी का, ये प्रोबेबली ना उस फेड मीटिंग के हिसाब से ही दिख रहा है, क्योंकि रूटर्स पे तो कोई ऐसी खतरनाक है ना न्यूज़ है नहीं यार। अब ऐसा कोई बहुत भयंकर नहीं है रूटर्स पे, तो देखा था मैंने, पर ना ये प्रोबेबली शायद उसकी वजह से ही है, फेड मीटिंग की वजह से ही है ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना गाइस, एक एडवाइस है तुम लोगों के लिए, कि जब भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है ना, जो इवेंट मार्केट की आने वाली डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मार्केट है ना उन इवेंट्स के अंदर ऑब्वियस लिक्विडिटी जोन्स जो होते हैं ना, उन जोन्स को हिट करने के लिए ज़्यादा जल्दी भागता है, बजाय अनप्रॉफिटेबल एरियाज़ को टैप करने से पहले। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे कि मैं तुम लोग को हमेशा बोल रहा था कि निफ्टी का अभी नीचे की साइड में कोई फ़ायदा नहीं है, ये नीचे लिक्विडिटी इंजीनियर करेगा, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसने लिक्विडिटी जो है ये इंजीनियर कर रखी है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये इक्वल लोज थे, यहाँ पे इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी इसने निकाली, तब जाकर के ये अभी ऊपर जाना चाह रहा है। ये यहाँ पे ये वाला लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। इन सबको ना ये LTR करने के लिए आएगा, ऐसे आएगा ये इनको LTR करने के लिए, इसलिए जनरेट कर रहा है ये सारी की सारी लिक्विडिटी, ठीक है। ये वाला सीन है। इसके अलावा फेड मीटिंग ठीक है, वॉर की ये भी तो न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प को कह रहे हैं वहाँ के थिंक टैंक की वॉर रोक ले, मिसाइल ख़त्म हो रही है, सही है क्या वो? अब यार ये तो मैं कैसे बताऊँ यार कि मिसाइल ख़त्म हो रही है, वो मतलब मेरे पास में ट्रम्प ये वाली जानकारी नहीं है मेरे पास में। ऑल्सो IPO आ रहे हैं सारे, उसका असर पड़ेगा कुछ? हाँ, एक IPO का ज़रूर असर पड़ेगा यार, एक IPO इम्पॉर्टेंट है। वो IPO इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर है ना, ये इंटरनल बात है, ये इंटरनल बात है। और ये रहा मणिपाल हॉस्पिटल, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज़ है ना, ये वाला IPO, इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला जो IPO है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला IPO, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अपकमिंग IPOs कहाँ दिखाई देते हैं यार, और भी अपकमिंग IPOs होने चाहिए यहाँ पे। ये वाले तो सारे आकर के गए। व्यू अपकमिंग, ये रहा व्यू अपकमिंग, एक सेकंड रुको। मणिपाल हॉस्पिटल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट IPO है। इसके बाद में ये तो भाई बाप है सबका, इसकी बहन की चूत, सबका बाप है भाई, ये तो मोनोपोली है ना। कुछ भी करना, इसको खरीदते जाना भाई, कुत्तों की तरह खरीदते जाना इसको, ठीक है। ये है भाई सबका बाप है ना, कोई वो नहीं है इसका। एको मत खरीदना दूर दूर तक, ओयो मत खरीदना दूर दूर तक, ये भाई पार्ले, ठीक है। तुम लोग को पता है 40 साल हो चुके हैं भाई कंपनी को, लिटरली 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे हिसाब से यार। पार्ले इंडस्ट्रीज़ कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? 1983 भाई, फकिंग 1983 भाई, लिटरली 17 वो 26 ये, क्या यार छोड़। ये इसमें घुसा देना सारा का सारा पैसा, कुछ नहीं बिगड़ने का, कहीं नहीं जाने का, हमेशा मस्ती रहेगा। मेक माई ट्रिप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, इसको स्किप कर सकते हो अगर वो पड़े हो ना, नॉर्मल फंड्स पड़े हो, ठीक है, तो इसमें लगा सकते हो, है ना। इसके अलावा एक ये है बोट,
इसके बारे में तो 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा भी था यार इसके बारे में यार, बोट के बारे में। बोट का भाई वही सेम सीन होने वाला है जो पेटीएम के साथ में हुआ था, ठीक है। सिंस बोट के अंदर है ना बहुत सारे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की ना बहुत सारी अमाउंट लगी हुई है, तो सिंपल सी चीज़ है, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है ना हमेशा ये चीज़ करते हैं कि ये लोग है ना पहले है ना, देखो जैसे पेटीएम के साथ में इन लोगों ने किया था। पेटीएम यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते के साथ ही ना इसने लिटरली देखो 84% वाइप आउट कर दिया था इसने खुद को। पेटीएम ने 84% वाइप आउट, समझ रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ी बात है ये। और इसने लिटरली ना अभी इसके बाद में ना जब सब लोगों ने एग्जिट कर दिया ना पेटीएम से, सारी न्यूज़ व्यूज़ सब आ गई, सब ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ना वॉरेन बफेट और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो थे ना, बड़े बड़े बिलियनर्स ट्रिलियनर्स जो हैं, ठीक है, उन लोगों ने ना यहाँ पे बिलियनर्स ने, चाइनीज़ बिलियनर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऐड करी था पेटीएम के अंदर। बोट के साथ में सेम कहानी रिपीट होने वाली है, बिल्कुल सेम कहानी रिपीट होने वाली है बोट के साथ में, ठीक है। ऑल्दो एक चीज़ से ध्यान रखना कि जो बोट है ना, इसका जो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, इस पर मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस पर इतना ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये अनटच्ड है अभी तक, और ये बहुत प्यारा फेयर वैल्यू गैप है। जो पेटीएम देख रहा हो ना अभी, उस चीज़ का ध्यान रखना कि ये है। एक काम करना ना, कल पेटीएम के अंदर इंट्राडे ट्रेड ले लेना तुम लोग, बढ़िया रहेगा तुम लोगों के लिए, है ना। ये वैसे भी अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये वैसे भी है ना अभी यहाँ पे ऊपर की साइड में लिक्विडिटी उठाने के लिए जा रहा है। और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये अनचार्टेड है पेटीएम के लिए अभी तक। दिस वन ना मिटिगेट हुआ, ना किसी ने छुआ आज तक इसको, ठीक है। इस वाले फेयर वैल्यू गैप का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है सीन IPOs का। हटा US ऑयल ब्रो, क्रैश, नाइस। हाँ, तो ये और कोई IPO है यहाँ पे अपकमिंग IPOs, फ़ोनपे का IPO मत लगाना, ठीक है। फ्लिपकार्ट का IPO लगा देना भाई बढ़िया से, है ना। हीरो मोटर्स टू बी अनाउंस्ड, पता नहीं है क्या चीज़ है। कल्ट फिटनेस मत लगाना, चाहे तुम लोग जिम करते हो फिर भी मत लगाना, ठीक है। यहाँ पे कार देखो मत लगाना। और तो कुछ खास नहीं है यार। और किसी IPO के बारे में पूछना हो ना तो वैसे मेरे को बता देना यहाँ पे, ठीक है। ये है सीन। इस चार्ट को बंद कर देते हैं, ये अब काम का नहीं है यहाँ पे। माँ सुधारे हैं ऑफिस वाले, प्लीज़ शेड्यूल टाइम विद मी टू शेयर द, ठीक है ना। ये है भाई सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल का एनालिसिस बता देता हूँ यार फटाफट से। देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल में है ना कल जो अपन ये सोच करके बैठे थे ना, वही चीज़ हुई। ऑल्दो इसको ना शॉर्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैं ना यहाँ पे शॉर्ट करना चाह रहा था इसको, इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे शॉर्ट करना चाह रहा था कि ये ना एटलीस्ट ये वाला इंड्यूसमेंट निकाल देता और फिर है ना इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ना फिल आउट कर देता ये। तो इस पॉइंट पे ना फिर भी ना इसको शॉर्ट कर देता, लेकिन है ना यहाँ पे ये आया ही नहीं, तो इसको शॉर्ट कर नहीं पाए अपन। एनीवेज जो भी है ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बढ़िया ना अभी नीचे की साइड में गिर रहा है। ऑल्दो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसको लेकर के अभी भी। कॉन्फिडेंट एज इन कि मैं मेरा ना पूरा कंप्लीटली अंधे तरीके से ना बेरिश पॉइंट नहीं है भाई क्रूड को लेकर के, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये समझा देता हूँ कि पूरा ना अंधा बेरिश व्यू क्यों नहीं है मेरा। अंधा बेरिश व्यू इसलिए नहीं है मेरा क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, यहाँ पे ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, ये वाला एग्जैक्ट इस कंसोलिडेशन के बाद में ना यहाँ पे इसने ना ब्रेक किया था, ठीक है। और इसके बाद में इसने ऑलमोस्ट 18% का अप्रिशिएशन दिया। अभी ये इस कंसोलिडेशन की तरफ वापस बढ़ रहा है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा मोमेंटम और स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ रहा है ये इसकी तरफ वापस। पर यह भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ना इन लोज के नीचे जो ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये इस लिक्विडिटी को उठाए और उठा करके यहाँ से यूँ निकल जाए वापस से, होने को हो सकता है ये वाली चीज़। तो सतर्क रहेंगे हम इसको लेकर के पूरा कंप्लीटली, ठीक है। कैसे, देखो इसको हटा दो, रिमूव दिस, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। और इसको मार्क कर लो एज एन इंड्यूसमेंट।
इसको एज एन इंड्यूसमेंट मार्क कर लेना, ठीक है। इस तक ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा ना यहाँ पे एक बहुत ही सेक्सी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इस सेक्सी फेयर वैल्यू गैप के नीचे ना बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, हज़ारों, छोटे छोटे और बड़े बड़े तो देखो 10-15 ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। बहुत प्यारी इंजीनियरिंग करी है, देखो यहाँ पे 1 टच, 2 टच, 3 टच, अच्छी खासी लिक्विडिटी है इन टचेस के नीचे, राइट। ऑब्वियस स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पे इन टचेस के नीचे, एल्गोरिदम पलट जाएगी इन टचेस के नीचे। और यहाँ पे ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहुत प्यारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसको ये अभी मिटिगेट करने के लिए जा रहा है यहाँ पे, राइट। ये तो देखो हमने ना नीचे का पॉइंट जो है, ये नीचे का पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अभी ऊपर का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ऊपर के पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर शॉर्ट मारना है ना इसको, ये वाली पीओई वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो पीओई वाली कैंडल है ना, ये अब इन्वर्स हो चुकी है, इन्वर्स हो चुकी है ये पूरी की पूरी, ठीक है। एक तो ये, और अगर दूसरी चीज़ तुम लोग को मैं बताऊं तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है बहुत बड़ा, एक ये, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था इस कैंडल को, देखो क्या अजीब सी कैंडल है ना ये बीच में। मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे कोई तो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। ये है असली ऑर्डर ब्लॉक अपना, ठीक है। ये हो गए 3 ऑब्वियस जोन्स। XAU USD देख लेते हैं। हटा XAU USD भाई एक ही नंबर, ये हुई ना बात। यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके अभी ना ऊपर की साइड में निकल रहा है। ये वाली कल ट्रेड अच्छी बनी थी। ये वाला अपना जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ करके यहाँ पे ना इसने इस कैंडल के अंदर ना बहुत अच्छा ना वो लिया, क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्शन लिया। एंड देन रिजेक्शन के बाद में ना बढ़िया आराम से ना 300 कहाँ बहन चो 3000 रुपये उसकी ट्रेड दी है मागर चो, गांड फट गई भाई, ट्रेड ही नहीं ली वाली यार, छोड़ो जान दो। एनीवेज लिक्विडिटी उठा करके ऊपर की साइड में जा रहा है, सेल करने की मत सोचना गोल्ड को अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। ये तो बात हुई गोल्ड और US ऑयल की। अब आ जाते हैं हमारे ऑब्वियस जोन्स के ऊपर। HDFC बैंक, हटाओ इसको, ये HDFC बैंक के यहाँ पे एक सेकंड रुकना गाइस, ये रहा HDFC बैंक। अब देखो HDFC बैंक है ना, इसमें ना मेरे को उम्मीद की हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये वाला वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को इसने 2 बार तो मिटिगेट कर चुका है, तीसरी बार है ना एक्यूमुलेशन के लिए आया है ये यहाँ पे। और इसमें बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है अभी HDFC बैंक के अंदर, क्योंकि HDFC बैंक की ना एक्यूमुलेशन जो होता है ना, ये तुम लोगों को एक पॉइंट के बाद में जाकर के समझने आने लग जाएगा। जब तुम लोग है ना यहाँ पे जाकर के ना इसकी वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं, जब तुम लोग इसकी मार्केट डेप्थ को देखोगे। अब तुम लोग खुद देखो यार यहाँ पे कि इस पॉइंट के ऊपर है ना 735.40 की प्राइस पे है ना लास्ट में 3262 क्वांटिटी के 109 ऑर्डर अनमिटिगेटेड रह गए यहाँ पे, और सेलर्स तो है ही नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली। इन सब चीज़ों से ना समझ में आता है अपन को। अब देखो तुम रिलायंस के यहाँ पे देखो कि लोग ना रिलायंस लास्ट में बाय करना चाहते थे, सेलर्स ही नहीं थे भाई यहाँ पे बिल्कुल ही। और तुम लोग जब चलते मार्केट के अंदर भी मार्केट डेप्थ को देखोगे ना, तो तुम लोग को ना एक चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। बहुत बड़ा चंक आता है एक लिमिट प्राइस के ऊपर, ठीक है। एक लिमिट प्राइस आती है, जैसे मान लो कि किसी ने ना लिमिट प्राइस पे ना यहाँ पे 735 पे ना किसी ने बहुत बड़ा चंक ना उसका ऑर्डर डाला है यहाँ पे चलते मार्केट के अंदर, ठीक है। अब वो लिमिट ऑर्डर है, वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपन उसको, मार्केट ऑर्डर नहीं है वो, ठीक है। बहुत बड़ा चंक आता है एंड आने के बाद में वो खटाक से पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद में निकल जाता है वो। तो तुम लोग को एक्यूमुलेशन पता चलता है उस चीज़ को देख करके। HDFC बैंक के अंदर है ना बहुत प्यारा एक्यूमुलेशन चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे। इसको हटा सकते हो, हटाने को, ठीक है। यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना,
ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, ये वाली ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्रेंड लाइन। दिस वन, ठीक है। ये हुआ HDFC बैंक। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में तो अपन ने ना ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी लगा ही रखी है। ऑल्दो यहाँ पे कल है ना स्मॉल गैप अप ओपनिंग होगी इनकी दोनों की, और इनकी दोनों की स्मॉल गैप अप ओपनिंग ही निफ्टी को गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स के आसपास में ना लेकर के जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। 332 के राउंड चल रहा है ये अभी प्रेजेंट टाइम पे, ऑलमोस्ट 1% ऊपर चल रहा है। अच्छी चीज़ है यार, बढ़िया चीज़ है। लाइफ में फर्स्ट टाइम है ना BTST लेकर के खुशी और दुख साथ में हो रहा है। बहन की चूत इसकी, हटा हुआ। एनीवेज ये है रिलायंस, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग को रिलायंस के अंदर ध्यान नहीं रखना है कि अगर रिलायंस के अंदर है ना तुम लोग को MTF ट्रेड या फिर है ना कोई भी और टाइप की ट्रेड करनी है ना, ये वाला जो ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है ना, इस ऑपरेटर एक्टिविटी जोन के ना रीमिटिगेट होकर के इसके ब्रेकर ब्लॉक बनने का इंतजार करना, उसके बाद में ना तुम लोग यहाँ पे ना एंटर कर सकते हो। उसके बाद में रिलायंस के अंदर इस डबल टॉप तक का टारगेट जो है ये इजीली अचीव हो सकता है, ठीक है। मिड कैप दिखा देता हूँ। मिड कैप ने किया क्या यार आज? मिड कैप बेंचो देखा ही नहीं मैंने, खुद नहीं देखा पूरे दिन भर तक। ओह नाइस, मिड कैप ने फंसाया है भाई यहाँ पे जनता को, बहुत खतरनाक लेवल का फंसाया है मिड कैप ने। साइडवेज, एडवांसमेंट और ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट सेटअप। पर एटलीस्ट इन सब की लिक्विडिटी तो उठा ली, और इन सब की लिक्विडिटी उठा करके ही ऊपर की साइड में जा रहा है। ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, फिर उसके बाद में अपन है ना ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये है एग्जैक्ट जोन इसका मिड कैप का, ठीक है। और ये बजाते हैं हम लोग इसके ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को टच किया था, और ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद में ना ये ऊपर की साइड में निकला था। यहाँ से इसने अपन को बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिखाया था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे थे, इसने गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग के साथ में ना यहाँ पे इसने खुद ने लिक्विडिटी इंजीनियर करी, एक बार दो बार, और यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर करके यहाँ पे हुआ है। आज गैप डाउन ओपन हुआ HDFC बैंक की वजह से, पावर कैंडल बनी फर्स्ट वाली, तुरंत यहाँ पे ना ये वाले जो सेलर्स थे ये रीएक्टिवेट हुए, लिक्विडिटी निकाली। अब देखो ऑब्वियस जोन पे जाना था इसको, इस ऑब्वियस जोन पे जाना था इसको, इसने खुद ने यहाँ पे ना वापस अपनी लिक्विडिटी री इंजीनियर करी। यहाँ पे एक बार में ना भाम करके ना यहाँ पे इस कैंडल को दिखाया, ड्रॉप किया, और फिर उसके बाद में जैसे ही है ना यहाँ पे इसको प्रॉपर लिक्विडिटी मिली, अगले ही कैंडल के अंदर रिएक्शन दिखाई दे गया। ऑल्दो सेल ऑफ आ गया, बट रिएक्शन दिखाई दे गया अपन को यहाँ पे, है ना। व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ कि एक तो ना बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ऑल्दो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये ट्रेंड लाइन ओब्लिविएट हो जाएगी, बट अगर यहाँ पे ना इसके अंदर की ओपनिंग होती है ना, इसके अंदर की मतलब कि यहाँ पे क्लोज हुआ है ये, है ना, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है, अगर 200-300 पॉइंट के अंदर की ओपनिंग होती है तो पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है। ये वाला लेवल अभी भी इंटैक्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना यार, ये इंटैक्ट रहेगा। और इसको हटा सकते हो, अब इस लाइन को हटा देना, इसको एक्सटेंड कर दो, और इसको बुक कर लो, सॉरी बुक क्या कर लो, वो कर लो, इसको इस लेवल को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। डबल टैप हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से अच्छी खासी सप्लाई आई है, मतलब इस लेवल पे सप्लाई तो है। ये लेवल, अरे ऑब्वियस यार, ये तो ऑब्वियस लेवल है बेंच, 57,000 का ऑब्वियस लेवल है। तो इसलिए सप्लाई आई थी यहाँ से, क्योंकि ये लोग संभाल ही नहीं पाए। जो मैं पिछले 2 दिन से बात बोलते हुए आ रहा था कि 57,000 से तो ऊपर ही एक्सपायर होना है इसको। 57 बोला था, 56 बोला था मैंने, मेरे को खुद को भी याद नहीं है, पर इससे नीचे एक्सपायर हुआ है यार। ये बहुत बढ़िया ऑब्वियस सी चीज़ है यार, यहाँ पे ऑब्वियस सी चीज़ है। एनीवेज इसको मार्क कर लो, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पे आते हैं भाई। निफ्टी पे आकर के ये चैनल है, इसको हटा सकते हैं हम अभी, ठीक है। इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को हटा सकते हैं, ठीक है। इसको
इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यू कैन रिमूव दिस, दिस एंड दिस, इन सबको हटा दो। अब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही अपना जो एनालिसिस है ना वो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही करते हैं भाई। 24,300 के आसपास चल रहा है ये, अपन 24,250 पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, इसका ना 24,196, ठीक है, 24,196 पे ना इसका अपर बैंड है, ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना अपना, इसका अपर बैंड यहाँ पे है, ठीक है। एक लाइन फिर भी ना यहाँ पे लगा ही लेना, एक लाइन फिर भी यहाँ पे लगा ही लो, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर ही लो एक बार के लिए, फिर भी लगे रहने दो इनको, ठीक है। यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन को रहने देना, ऐसे कैसे रहने देना इस वाली ट्रेंड लाइन को, और इसको भी रहने दो, ठीक है। यार अपना ना पता है, देखो अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर निफ्टी ना गैप अप ओपन हुआ ना तो ये इनको निकालने के लिए बाहर है ना, इनको बाहर निकालने के लिए या इनको एग्जिट का मौका देने के लिए आएगा ही आएगा ये यहाँ पे नीचे। और ऊपर की साइड में तो वैसे भी यहाँ पे ना लो वॉल्यूम नोड्स ही हैं, ठीक है। 336 वाले जो एरियाज़ है जहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी ना रिवॉल्व कर रहा है ना, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे है, यहाँ पे तो लो वॉल्यूम नोड्स ही है, हाईएस्ट वॉल्यूम नोड्स तो यहाँ पे नीचे की साइड में है इसके। तो अपन इसी हिसाब से प्लान करते हैं चीज़ों को। देखो अपनी 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज का जो हाई है ना, इस 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज के हाई के यहाँ पे ना अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे जो ना मैनिपुलेशन हुआ था ना, या फिर ये वाला जो ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है, ठीक है। एक तो देखो ये वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको ना हटा दो यहाँ से, इसको हटा करके यहाँ पे ना सिंपल सा ये मार्क कर लो, ये मार्क कर लो सिंपल सा यहाँ पे, ठीक है। 24,200 24,197 के आसपास का एरिया है ये। वी आर नॉट डूइंग टू मच, हम इसको नॉर्मल जगह पे ही मार्क कर रहे हैं, ठीक है। एक ये मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टैप हुआ है एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट के ऊपर, 24,262 के ऊपर यहाँ पे ना ट्रिपल टैप हुआ है, ठीक है। एक इस वाले लेवल को मार्क कर लेना। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मैं ना सोच भी नहीं रहा था कि मैं कभी इस लेवल को मार्क करूँगा, पर मुझे करना पड़ रहा है इसको मार्क, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे आकर के यहाँ पे जितने भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाले सेलर्स फंसे हुए हैं ना, उनको संतुष्टि यहीं पे ही मिलेगी भाई। ये लो इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर लेना, जिसका अब है 24,136 से लेकर के 24,058 तक। ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, एब्सोल्यूट बेरिश कैंडल है, इसके अंदर खतरनाक सेलिंग है, लो वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हाई वॉल्यूम नोड का एंडिंग है। अगर इसको निकालना ही होगा ना सबको, तो ये यहाँ पे आकर के निकालेगा, यहाँ पे तो खाली लिक्विडिटी जनरेट करेगा, ये निकालेगा यहाँ पे आकर के ये सबको। ये है सिंपल सा सीन इसका। देखो अब यहाँ पे ना ऑब्वियसली बातें सुन लो, ठीक है। इसको 3 मिनट्स पे ले आता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ठीक है। 4 सिनेरियो सुन लेते हैं। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है। एक सिनेरियो तो अपना ये हो गया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 150 पॉइंट्स के ऊपर की ना अराउंड की गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर देखो 150 अराउंड्स के पॉइंट की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो ये वाला प्योर है ना सेलर जोन है, प्योर सेलर जोन है ये वाला कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आना निश्चित है, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद में न तो उसके पास में इंड्यूसमेंट होगा कोई भी निकालने के लिए, और सप्लाई तो यहाँ पे भरी पड़ी है इस कैंडल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस मार्केट के पास में यहाँ पे सप्लाई भरी पड़ी है, तो सीधे ना यहाँ पे अपने पास में सेलिंग आएगी खुलते के साथ ही। सॉरी, ये अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ये ना थोड़ी सी कोशिश करेगा यहाँ पे, और कोशिश करने के बाद में फिर सीधे डिप लगेगा यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ पे ना किसी भी केस में 24,200 की ना कॉल वालों की बहुत गंदी फट गई अगर किसी भी केस के अंदर, तो यहाँ पे फिर अपन को ना ये चीज़ यूँ देखने को मिलेगी, और फिर अपने को यूँ देखने को मिलेगा यहाँ पे ये वाला सौदा, ठीक है। ये तो हुए 2 सिनेरियो। मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमारा POC है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो एक बार के लिए अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर जाने देगा, लिक्विडिटी ग्रैब करवाएगा, 24,200 वाले और ज़्यादा एंटर करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना नीचे की तरफ फेंकेगा इसको, ठीक है। ये सिनेरियो ऑब्वियस है। इस वाले सिनेरियो में ऊपर जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएगा मार्केट की वेव ओवर स्ट्रेच हो जाएगी उसके इसके अंदर। थर्ड सिनेरियो इज़
कि यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट 265 के ऊपर, ट्रिपल टॉप है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, लिक्विडिटी भी उठा ली। यहाँ पे अगर इसको ना ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को तोड़ करके ना ये यहाँ से ना यूँ करके ऊपर निकला है ना, बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी इसको, और अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलने के बाद में ना यहाँ पे देन फिर हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है कि ये यहाँ से ना यूँ करके ड्रॉप हो सकता है, पीओसी को निकालेगा, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ से ना यूँ जाते हुए देख सकते हैं अपन इसको। लास्ट सिनेरियो इज कि यहाँ पे ओपन हो सीधे, अभी जैसे मान लो कि ये गिफ्ट निफ्टी को पूरा का पूरा ना कम्प्लीटली वो करे, शेडो करे यहाँ पे 24,335 तक, ठीक है, 335 मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारा सबसे प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज का हाई है। जब इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ये बहुत कम, 10 में से कोई 2 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स टिकते हैं जिनके मतलब नेक्स्ट लेवल का दम होता है ना, एकदम खतरनाक, मतलब रजनीकांत लेवल का दम होता है जिन ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, वो वाले टिकते हैं फिर उस केस में। तो समझ जाना अगर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तो ऑर्ड्स तो यही है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये नहीं टिकेगा, और अपनी 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज का जो हाई है ना ये उसको तोड़ करके वहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा, देन फिर जर्नी कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है, ऐसे वाला सीन है। तो ये है 4 सिनेरियोज। अभी देखते हैं यार कि ये जो ये गिफ्ट निफ्टी कर रहा है ना, क्या ये सच्ची में कर रहा है या फिर ये सिर्फ हमारा ना वो था, हमारा वहम था ये खाली। देखते हैं। ये आज किसी ने एक्सपेक्ट किया भी था क्या ये 7 दिन बाद में एक्सपायरी है? ये रहा नहीं यार, देखो तुम लोग यहाँ पे फुल डे के अंदर है ना, देखो तुम लोग यहाँ पे इसने ना सारे के सारे कॉल सेलर्स की ना गांड मार दी, देखो सारे कॉल सेलर्स की गांड मार दी यहाँ पे, देखो इसने कैसे, यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़, 2.31 करोड़ 2.8 करोड़ फुल डे के अंदर, कॉल वाले 2.8, पुट वाले 2.31, लास्ट के 1 घंटे के अंदर तुम लोग देखो यहाँ पे फिर भी कॉल वाले ज़्यादा ही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8 लाख के अराउंड ज़्यादा हैं, लास्ट के 15 मिनट्स में पुट वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, एंड लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले ही ज़्यादा हैं। ये कोई ऐसी चीज़ हुई है जो किसी को पता नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, और भारी नुकसान होगा मार्केट का, भारी नुकसान एज इन ये वाला गैप अप होगा ना, इसके बाद में भारी नुकसान होगा कॉल सेलर्स को, और कॉल सेलर्स को अगर भारी नुकसान होगा तो या तो ये लोग रिटेलिएट करेंगे, और अगर इनकी गांड में दम नहीं हुआ, अगर इन लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया तो फिर ये कुछ टाइम तक है ना मार्केट को साइडवेज करवा देंगे अपने लॉसेस को एडजस्ट करवाने के लिए, अपनी पोजीशंस को ऐड करके लॉसेस को एडजस्ट करवाने के लिए ऐसा करेंगे ये। क्या बैंक निफ्टी का टुडे तो एक्सपायरी हो गई, 25 अगस्त वाली दिखा दो मेरे को, क्या बैंक निफ्टी में प्रेडिक्ट करा जा सकता था ये चीज़? नहीं, बैंक निफ्टी में भी गांड मारती भाई सबकी, दूर दूर तक ही नहीं। व्हाट अबाउट सेंसेक्स फुल डे? नहीं भाई, सेंसेक्स के अंदर भी ना बेरिश ही थे ये लोग, सब बेरिश थे सेंसेक्स के अंदर भी। लास्ट के 1 घंटे में ज़रूर बुलिश हो गए थे, लास्ट के 15 मिनट्स में भी बुलिश हो गए थे ये लोग सेंसेक्स को लेकर के, बट स्टिल। एक सेकंड, निफ्टी पे वापस आते हैं और यहाँ पे आकर के फुल डे पे एक चीज़ देखता हूँ मैं। देखो 24,100 ख़त्म, 24,000 ख़त्म, 24,200 ख़त्म, 24,300 ख़त्म। नेक्स्ट यहाँ पे किसको टैप कर सकता है? ये सिर्फ एक ही स्ट्राइक बची है, 24,500। इनमें तो किसी में दम बचा ही नहीं है। बस एक चीज़ हो सकती है कि ये लोग अपना लॉस बुक करेंगे, जितने भी है ना ये 24,000 वाले, ये लोग अपना लॉस बुक करेंगे, 24,100 वाले लॉस बुक करेंगे, 200 वाले लॉस बुक करेंगे। अगर ये तीनों ना अपनी शक्तियाँ मिला करके ना यहाँ पे आ जाए, 300 पे आ जाए, या फिर ये चारों अपनी शक्तियाँ मिला करके यहाँ पे आ जाए, तब तो ये इस चीज़ को रोक पाएंगे, है ना, वरना नहीं रोक पाएंगे भाई किसी भी केस के अंदर ये लोग इसको, किसी भी केस के अंदर नहीं रोक पाएंगे फिर ये लोग इसको। एनीवेज यही था भाई अपना एनालिसिस, ठीक है। इसको ऐसे कैसे फॉलो कर लेना और ऐसे कैसे मान लेना, इसको कोऑर्डिनेट सारे बता चुका हूँ मैं। बाकी आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट एनएसई रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। Follow risk management, follow capital management, protect your capital very, 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 very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.